आज से हम लोग आर्य सवाल का पूरा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आर्य सवाल का सॉल्यूशन जो आर्य सवाल में जो मेथड दिया हुआ है एक्स और वाई मान के, तो उस मेथड के थ्रू नहीं, हमारा जो अप्रोच रहेगा आपको बताने का वो एक अलग वे रहेगा, एक अलग तरीका रहेगा। और कोई आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिस मेथड के थ्रू आप बस एक बार आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, सीख लीजिए, जान लीजिए। उसके बाद जो भी आप आज के बाद कोई भी सवाल बनाने की कोशिश करोगे तो आपका सारा का सारा सवाल बनने लगेगा। तो आर्य सवाल में जो सॉल्यूशन दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस दिया गया है, बिल्कुल क्लासिकल मेथड से दिया गया है। और अगर अब आप क्लासिकल मेथड से किसी भी मैथ को सॉल्व करते हो तो आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और एग्ज़ाम में टाइम का बहुत ज़्यादा मारामारी रहता है। तो टाइम को बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, साथ में बिल्कुल अच्छे प्रकार से कंसेप्ट को समझने के लिए हम आप लोगों के लिए आर्य सवाल का भी सॉल्यूशन दे रहे हैं। उससे पहले कोई भी चैप्टर जब आपको बताया जाएगा तो उससे पहले उसका कंसेप्ट हम बताएंगे। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो चैप्टर रहेगा वो आर्य सवाल का चैप्टर नंबर 15 का ए रहेगा, जिसका जो चैप्टर का नाम है वो है आपको टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क चैप्टर का नाम है, यानी कि समय और कार्य। समय और कार्य, समय और कार्य से देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे चाहे सीजीएल की या एलडीसी की बात कीजिए या सीपीओ का बात कीजिए या एमटीएस की बात कीजिए या फिर आप रेलवे के एग्जामिनेशन की बात कीजिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात कीजिए, तो टाइम एंड वर्क से मिनिमम एक सवाल तो रहता ही है। हो सकता है तो 2 सवाल पे भी और कहीं कहीं पे 3 सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। और टाइम एंड वर्क का जब कंसेप्ट की बात करेंगे माय डियर, तो एक बिल्कुल हल्का सा कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं। अगर वो कंसेप्ट आप सीख लिए, हर एक सवाल आपसे बनने लगेगा, ये मेरा आपसे गारंटी रहेगा। और वो कंसेप्ट को जो हम नाम दिए हुए हैं उसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में क्या होगा, देखिए बाय द हेल्प ऑफ टोटल यूनिट। टोटल यूनिट की बात करेंगे, टोटल यूनिट बोले तो कुल कार्य, यानी कि कुल कार्य मुझे करना कितना है। अगर किसी भी सवाल में आप टोटल यूनिट निकालने में सक्षम हो, आप टोटल यूनिट निकाल पा रहे हो, इसका मतलब कि आप उस पूरे सवाल को अच्छे से समझ गए और उसका सही आप जवाब दे पाओगे। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले एलसीएम जानना पड़ेगा। आपको एलसीएम का नॉलेज होना चाहिए कि एलसीएम आपको कितने अच्छे प्रकार से आता है। तो एलसीएम का मतलब होता है, देखिए एम बोले तो मल्टीपल, एम बोले तो मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज होना चाहिए। सबसे पहला चीज जिसमें आपको दिखाई देगा। सी से आपको दिखाई देगा कॉमन का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो आपके पास भी हो और मेरे पास भी है, दोनों के पास है, उसको हम लोग कॉमन कहते हैं। कॉमन होना चाहिए, दोनों चीजों में कॉमन होना चाहिए। और एल जो आपको दिखाई दे रहा है माय डियर, एल से होता है लिस्ट, और लिस्ट मतलब होता है सबसे न्यूनतम। न्यूनतम मतलब छोटा से छोटा, सबसे छोटा को हम लोग न्यूनतम कहेंगे, लिस्ट कहेंगे। तो अब जब एलसीएम का आप डेफिनेशन देखने चलिएगा तो एलसीएम का जो डेफिनेशन कहता है वो कहता है कुछ ऐसा चीज जो मल्टीपल होना चाहिए किसी भी चीजों का, साथ ही साथ कॉमन होना चाहिए दोनों चीज में, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, यानी वो जो संख्या होनी चाहिए वो बिल्कुल न्यूनतम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा कहता है सर मुझे 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 4 के एलसीएम में देखिए सबसे पहले तो आपको 2 का गुणज लेना पड़ेगा। तो 2 का गुणज होता क्या है सर, तो 2 का गुणज देखिए माय डियर, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, आप चले जाओ काफी ज्यादा दूर तक, वो 2 का आपका गुणज दिखाई दे देगा। इसके बाद देखिए 4 का भी गुणज, क्योंकि एलसीएम में एम का मतलब होता है मल्टीपल बोले तो गुणज, तो 4 का भी गुणज देख लेते हैं। जब 4 का गुणज देखोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, इसी प्रकार से आप आगे जा सकते हैं।
तो मुझे देखिए मल्टीपल तो मिल गया सर, गुणज तो मिल गया सर, 2 का गुणज 2 4 6 8 10 और 4 का गुणज 4 8 12 16 ऐसे करके। लेकिन अब मुझे ढूंढना क्या है, कॉमन। कॉमन बोले तो दोनों चीजों में कॉमन होना चाहिए। जैसे 2 के गुणज वाले में देखिए 2 तो है, लेकिन 4 में क्या 2 है? 2 नहीं है। जब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब सर 2 और 4 का एलसीएम 2 तो नहीं हो सकता है। और 2 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 2 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो आप 2 को काट दो। हाँ सर 2 तो नहीं हो सकता है ना। अब देखिए बगल वाला आपको 2 का गुणज में 4 भी दिख रहा है। तो देखिए 4 देखिए इसमें है, साथ में 4 के भी गुणज में 4 है, यानी कि 4 हो सकता है। आगे देखिए जरा, क्या 6 2 के गुणज में है बट क्या 4 के गुणज में 6 है? नहीं। इसका मतलब सर जब कॉमन नहीं है तो 6 तो उसका बिल्कुल एलसीएम नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? 8 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 में देखिए 8 गुणज में है और साथ में 4 में भी तो 8 है ना। तो देखिए 8 भी इसमें भी है, इसमें भी है। इसके अगर आगे बात कीजिएगा तो इसमें आपको 12 मिलेगा कॉमन और इसमें भी 12 मिलेगा कॉमन, यानी कि ये देखिए 4 दूनी के 8 चौथी 12, 4 का डिफरेंस में आपको कॉमन मिलते चला जाएगा। बट मुझे केवल कॉमन ही चाहिए, मुझे तो कॉमन के साथ साथ लिस्ट चाहिए जी, न्यूनतम चाहिए, सबसे छोटी सी छोटी संख्या चाहिए। और देखिए 4 भी कॉमन, 8 भी कॉमन, 12 भी कॉमन, लेकिन इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4। इसलिए माय डियर 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 4, क्योंकि 4 सबसे न्यूनतम संख्या है। एक बच्चा सवाल करता है कि सर ये तो बड़ा छोटा सा संख्या था, 2 4, ये तो हमको निकालने भी आता है, कुछ बड़ा बताइए। बड़ा जानने की कोशिश करते हैं माय डियर। तो अगर बड़ा की बात करेंगे तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए एक और चर्चा करते हैं हम लोग 12 का, 24 का और 48 का, ये 3 चीज का मुझे एलसीएम जानने की कोशिश करना है। तो जब 12 का आप गुणज लिखोगे तो 12 का 12, 12 दूनी के 24, 12 तिहाई 36, बरचौ 48, 12 पच्चे 60, आप ऐसे चले जाओगे। और 24 वाले में क्या आपको दिखाई देगा? 24, 48, इसी प्रकार से आगे भी। और 48 वाले में आपको दिखाई देगा 48, इसके बाद आगे। लेकिन देखिए मुझे ढूंढना कॉमन भी है और साथ में मल्टीपल भी है और सबसे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब छोटी। तब 12 में देखिए 12 है, लेकिन क्या 24 में 12 है? नहीं है। तो 12 तो सर एलसीएम हो ही नहीं सकता है। तो सर क्या हो सकता है? क्या 24 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए 12 वाले में 12 था, 24 वाले में 12 नहीं था, लेकिन 12 वाले में 24 है और 24 वाले में भी 24 है, लेकिन 48 वाले में तो है ही नहीं। तो इसका मतलब सर 24 भी एलसीएम नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉमन नहीं है। 2 में कॉमन है बट तीसरा में कॉमन नहीं है, तो नहीं हो सकता है। तो सर क्या हो सकता है? क्या 48 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, क्या नहीं हो सकता है? देखिए इसमें भी 48, इसमें भी 48, इसमें भी 48। आगे जब भी जाओगे आगे तो आपको कम से कम तो 48 दिखाई देगा और ये भी आपको सबसे न्यूनतम संख्या दिखाई देगा, छोटी से छोटी संख्या दिखाई देगा। इसका मतलब सर 12 का, 24 का, 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा। देखिए माय डियर एक और देखते हैं, जरा थोड़ा सा अलग प्रकार से देखते हैं। अगर एक बच्चा कहता है सर मुझे ये बताइए 3 का, 6 का, 2 का और 8 का एलसीएम कितना होगा सर, ये बता दीजिए मुझे। देखो माय डियर कुछ नहीं, अगर आप 8 के गुणज चलोगे माय डियर तो 8 का गुणज 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32 और इसी प्रकार से आगे। 2 का गुणज क्या हो जाएगा? हाँ 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12 और हाँ 2 सत्ते 14, 2 8 16,
2 9 18, ऐसा बढ़ते चले जाओगे। ओके, और 3 और 6 का क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 18, 24, ऐसा बढ़ते चले जाओगे। और आपको 3 का क्या दिखाई देगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, आगे चले जाओगे। देखिए मुझे ढूंढना क्या क्या है, मुझे लिस्ट भी ढूंढना है, कॉमन भी ढूंढना है, मल्टीपल भी ढूंढना है। मल्टीपल तो आपके सामने है, कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो पहला वाले में 8 है क्या, दूसरा में 8 है क्या, है सर, देखिए यहाँ पे है। तो 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है क्या सर, नहीं है। तो 8 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 16 हो सकता है सर, हाँ सर 16 इसमें है, इसमें भी है, इसमें है क्या, नहीं है, क्योंकि 6 12 18, यदि 16 आना होता तो 12 और 18 के बीच में आता, 18 के बाद थोड़ी ना आएगा। तो 16 तो सर नहीं हो सकता है, यानी कि जब 8 नहीं हुआ, 16 भी नहीं हुआ, 24 पे डिस्कस करते हैं। क्या 24 हो सकता है सर, तो देखिए 8 के पहाड़ा में तो 24 है, आपको पता होगा 2 के पहाड़ा में भी जब आगे जाएंगे तो 24 मिलेगा, 12 दूनी के 24, कहीं ना कहीं तो 24 मिलेगा ना। और देखिए 6 के पहाड़ा में भी 24 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और 3 के पहाड़ा में भी 24 आएगा, 15 के बाद 18, और 18 के बाद 21, और 21 के बाद क्या आ जाएगा, 24। तो ये पहला संख्या मिल गया कि इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24, इसमें भी 24। इसका मतलब सर इसका एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। माय डियर देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। तो समय और कार्य में सबसे पहले आपको ये चीज आना चाहिए, एलसीएम निकालने आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम निकालने आता है इसका मतलब आप बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम एंड वर्क समझ पाइएगा। तो ये वाला चीज आपको आना चाहिए माय डियर। देखिए माय डियर हम लोग बात कर रहे थे यूनिट मेथड का, आप यूनिट मेथड सीख चुके हैं। अब यूनिट मेथड में अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी सवाल देगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने से पहले आपको कुछ डेटा हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे प्रोसेस करना है। सबसे पहला प्रोसेस जो होगा आपका वो होगा कलेक्ट द डाटा, कलेक्ट द डेटा। यानी कोई भी आपके सामने अगर टाइम एंड वर्क का सवाल आता है, कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल आता है, तो सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपके आंकड़े दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस में, उस सवाल में, उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। यानी आंकड़े को एकत्रित कर लें। आंकड़े को जैसे ही आप एकत्रित कर लोगे तो आपको बार बार सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आंकड़ा को एकत्रित कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम का मतलब होगा यही होगा आपका टोटल यूनिट। टोटल यूनिट का मतलब कि कुल मुझे कितना कार्य करना है, कुल कार्य इसको कहेंगे, कुल मुझे कार्य आखिर करना कितना है। और जैसे ही कुल कार्य हो जाएगा तो थर्ड वन आपको क्या करना है, तीसरा नंबर में आपको इसके बाद एक दिन का वर्क निकालना है। एक दिन का वर्क बोले तो पर डे वर्क निकाल लीजिए। पर डे वर्क बोले तो एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य आप जैसे ही निकाल लोगे ये आपका फिर चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि मुझे करना क्या है। और जब पर डे का वर्क निकाल लोगे तो इसके बाद देखिए माय डियर हम आपको एक फ्रेम देंगे। फ्रेम बोले तो ढांचा। इस फ्रेम में, इस ढांचे में आपको सवाल को रखना है, वैल्यू को रखना है, और आप उसके मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर आपके सामने रहेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठो, चाहे आप बात कर लो एसएससी सीजीएल का, या एसएससी एलडीसी का, एसएससी सीपीओ का, या एमटीएस का, या फिर हो रेलवे की, कोई भी एग्जाम में आप जाओ इस मेथड को अपनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगाओगे और 5 से 10 सेकंड के अंदर सवाल आपके सामने रहेगा, आंसर आपके सामने रहेगा।
बहुत बच्चे का नाम होता है सर 5 से 10 सेकंड तो सवाल पढ़ने में लग जाता है। तो माय डियर सवाल पढ़ने का छोड़कर जो सॉल्यूशन में जब हम लोग लगते हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप सवाल पढ़ लिए समझ लिए उसके बाद जो आपको टाइम लगेगा 5 से 10 सेकंड लगेगा कैलकुलेशन करने में, उसके बाद आंसर आपके सामने हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे आपका जो सवाल रहेगा कुछ हम आपको बता रहे हैं सवाल के थ्रू। देखिए जैसे आपके एग्जाम में सवाल रहेगा, मान लीजिए कोई ए नाम का एक व्यक्ति है, हम ऐसे लिखेंगे ए नाम का व्यक्ति है किसी काम को 10 दिन में करता है। ये देखिए 10 दिन। ए नाम का एक व्यक्ति है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और एक बी नाम का व्यक्ति है जो उसी काम को जो 10 दिन में कर रहा था ना, उसी काम को बी नाम का व्यक्ति 5 दिन में कर सकता है। तो सवाल देता है कि दोनों आपस में मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए जब 10 आप लिख लीजिएगा इस फॉर्मेट में, इस फ्रेम में 5 लिख लीजिएगा, तो आप एक ऐसे सिंबल बना दीजिएगा, तीर खींच लीजिएगा और 10 और 5 का लघुत्तम ले लीजिए। तो 10 और 5 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम जो आपका आएगा वो आ जाएगा 10। और आपको बताए थे एक दिन का वर्क निकालने के लिए, तो आप ऐसे समझिए ये 10 मेरा कुल काम हो गया। ये 10 जो आएगा ये कुल काम आपको कितना करना है, 10 करना है, यानी 10 कुल काम करना है। आपको आम पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो आपको 10 आम खाने को दिया गया, कहा गया कि देखिए टोटल आपके पास 10 आम है, आपको 10 आम खाना है। एक व्यक्ति ए है, एक लड़का ए है जो 10 दिन में खाएगा 10 गो आम। तो यानी कि एक दिन में कितना आम खाएगा, एक आम। अरे बाबा 10 दिन में के वो आम खाना है, 10 गो आम खाना है, तो एक दिन में कितना आम खाएगा, एक आम। यानी कि 10 में 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1, और इस 1 को लिख देंगे यहाँ पे। अब बी वाले को देखिए, बी वाले को भी 10 ही काम खाना है, बी वाले को भी 10 ही काम करना है या 10 से आम खाना है, लेकिन ये खा कितने दिन में रहा है, 5 दिन में। यानी बी 10 आम को 5 दिन में खा रहा है। इसका मतलब कि एक दिन में के गो आम खाता होगा, 2 गो। अरे 5 दूनी के 10, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। मतलब कि 10 बटा में 5 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2। यानी कि जो कुल काम आएगा ना उस कुल काम को ए वाले व्यक्ति से भाग लगा दीजिएगा एक बार, और जो भाग आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा भागफल को, और बी वाले को भी 5 से भाग लगा दीजिएगा, जो आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा। अब इसको समझिए क्या है। देखिए एक क्या है, ए का एक दिन का काम, ये एक क्या है तो ए का एक दिन का काम है। ये 2 क्या है, बी का एक दिन का काम है। यानी टोटल काम मुझे करना है 10, और ए पहला दिन आया कितना काम कर रहा है, 1 काम, और बी पहला दिन आएगा कितना काम करेगा, 2 काम। अब कह रहा है दोनों मिल गया, दोनों आपस में मिल गया। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो देखिए टोटल कितना काम हो गया, 1 काम ए कर रहा है और 2 काम बी कर रहा है। तो 2 काम और 1 काम, एक दिन में कितना काम, 3 काम। तो एक दिन में पूरा 3 काम हो गया, और टोटल काम करना कितना है, 10 काम। कोई व्यक्ति एक दिन में 4 गो आम खाएगा, अब 20 गो आम खाना रहेगा तो कितने दिन लगाएगा, 5 दिन, 4 × 5 = 20। तो 10 को टोटल आम खाना है और एक दिन में 3 आम खाया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा माय डियर, डिवाइडेड बाय 3। यानी कि 3 पूर्णांक 3×9 1/3 दिन में टोटल दोनों। एक सवाल और देखिए, सवाल नंबर 2 देखिएगा। मान लीजिए ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए माय डियर, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 15 का, 10 का, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 दूनी के 30। 30 एक ऐसी संख्या आएगा जो सबसे कट जाएगा, यानी कि 30 इसका लघुत्तम हो गया, एलसीएम हो गया। अब आपको इसे से भाग देना है, तो 5 × 6 = 30, 6 को यहाँ लिख दीजिए, 10 तिहाई 30, 3 को यहाँ लिख दीजिए, अब 15 दूनी के 30, 2 को यहाँ लिख दीजिए। ये भाग देखिए क्या आया, देखिए
ए जो है एक दिन में 6 काम करेगा। ये 6 क्या है, पर डे का वर्क है, एक दिन का कार्य है। यानी ए जो है वो एक दिन में 6 काम करेगा, बी जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा, और सी जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा। तो तीनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में, 6 काम, 3 9 काम और 2 11 काम। एक दिन में 11 काम हो गया, और टोटल काम करना कितना है, तो 30 काम। तो 30/11, 11 दूनी के 22 और पूर्णांक 8/11, इतना दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। देखिए माय डियर, सुनिए, अगर हम लोग बात करते हैं एक सवाल और की अगर बात करेंगे तो देखिए, मान लीजिए ए प्लस बी नाम का एक व्यक्ति है जो किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और सी और डी मिलकर उसी काम को, या सी और ए ले लीजिए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सी और ए उसी काम को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तीनों अगर मिल के साथ करेंगे तो। वही मेथड, आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है आंख मूंद कर। 20 का 10 का 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 20 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। 5 चौके 4 यहाँ लिख देना है, 10 दूनी के 20 2 यहाँ लिखना है, और 20 से कम 20 यहाँ लिखना है। अच्छा देखिए, ये 4 क्या है, ये 4 है एक दिन का काम, और एक दिन का किसका काम, ये जो 4 है एक दिन का, वो ए और बी मिल के कर रहा है। मतलब ए और बी के एक दिन का काम जो है वो 4 यूनिट है, बी और सी के एक दिन का काम जो है वो 2 यूनिट है, सी और ए का एक दिन का काम जो है वो 1 यूनिट है। यानी दो को व्यक्ति हो गया। देखिए इधर ए कितना, ए 2a, प्लस बी कितना, बी 2b, और प्लस सी कितना, सी 2c, और एक दिन में कितना, 4 2 6 1 7 काम। तो आप देखो जरा, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2 तो कॉमन निकलेगा, 7 काम। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 7/2, यानी इतना काम एक दिन में करेंगे लोग। तो एक दिन में इतना काम, टोटल काम करना कितना है, 20। हाँ सिंपल, 20/7 और बट्टा में 2 ऊपर चला गया, 20 दूनी के 40/7, 7 पच्चे 35, पूर्णांक 5/7 दिन, इतना दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखो माय डियर, ये आपको मेथड जो हम आपको बता रहे हैं आपको याद रखना है। ये सबसे पहले आपको डेटा को कलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डेटा कलेक्ट कर लोगे उसके बाद उसका आपको लघुत्तम निकाल लेना है। आप जैसे ही लघुत्तम निकाल लोगे यानी वो आपका कुल कार्य हो जाएगा। उसके बाद पर डे का वर्ग निकाल लेना है। पर डे का वर्ग निकालने के बाद आपको एक फ्रेम में बैठा देना है। बस आप इतना काम करोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल का एक बहुत स्टैंडर्ड बुक माना गया है। हालांकि उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे बुक हैं जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन आर.एस. अग्रवाल को कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड माना गया है और ये स्टैंडर्ड है भी। अगर आप आर.एस. अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन करते हो, पार्ट ए का भी पार्ट बी का भी, तो आप बहुत एक अच्छा नॉलेज गेन कर पाओगे कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए। बेसिक जानने के लिए बहुत अच्छी बुक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की बुक है। तो हम चाह रहे थे कि आप सभी को आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन दिया जाए, यानी कि हम आपको आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बैच देने जा रहे हैं। आपको हर मंडे को आर.एस. अग्रवाल का एक चैप्टर या एक चैप्टर नहीं तो जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला क्लास मेरा आपको रहेगा कि आपको पूरा कंसेप्ट दे देंगे। कंसेप्ट देने के बाद हम आपको बताएंगे कि आर.एस. अग्रवाल को किस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे टाइम एंड वर्क में टोटल 48 क्वेश्चन है। मेरे पास जो बुक है वो आर.एस. अग्रवाल का 2015 का प्रिंटेड बुक है। 2015 का प्रिंटेड बुक पलटिएगा, उसी से फिलहाल हम आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। उसमें 15 यूनिट नंबर 15 है। 15 के ए में टाइम एंड वर्क में टोटल आपको 48 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 15 के ए में टोटल आपको 48 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस देखिए 48 क्वेश्चन को हम 3 भाग में बांट दिए हैं।
यानी कि भाग नंबर ए में आपको 1 से 16 तक क्वेश्चन देंगे, फिर से आपको बी में 17 से लेके जो भी हो 32 हो या आगे 33 से लेके अप टू 48 तक, ये 3 पार्ट में करके देंगे। और पहला पार्ट ये मेरा कंसेप्ट का हो गया, आप इस कंसेप्ट को देखो। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, पूरा का पूरा आर्य सवाल का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। हालांकि वहाँ पे भी आपको कंसेप्ट बताएंगे, बट आपको ये कंसेप्ट अगर पता रहेगा तो वो सॉल्यूशन जानने में बहुत आसानी महसूस होगा। अगर आपको आर्य सवाल का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी प्रकार से, एक नए प्रकार से चाहिए, तो आप चाहो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब कभी भी आर्य सवाल का जो नया चैप्टर अपलोड किया जाए तो वो आपके पास डायरेक्ट वे में पहुंच जाए। उसके लिए देखिए आपके नीचे में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ आप क्लिक करो, एक बेल रिंग आएगा, उस पर आप क्लिक करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और आप पढ़ाई करो माय डियर। अभी देखिए रेलवे का भी वैकेंसीज आने वाला है और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ आने वाला है। आप चाहो तो उसमें लगो, जोर शोर से लगो, तैयारी करो। और एक देखो, आप जब कभी भी किसी भी काम में लगो तो बिल्कुल जोशो जुनून के साथ लगो, एकदम पूरी कायनात भी कह दे कि नहीं ये बच्चा इतना मेहनत किया, इसका रिजल्ट कैसे नहीं होगा। तो आप रेलवे की तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारा कोऑपरेट कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको आर्य सवाल का टोटल सॉल्यूशन देंगे। ठीक है माय डियर, आप चाहो तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप चाहो तो लिख लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको दे दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए 9576365604। ये मेरा पर्सनल इंस्टीट्यूट का मेरा नाम हो गया आपको मुकेश लाल। बिहार के डेहरी ऑनसोन रोहतास जिला में एक जगह है, डेहरी ऑनसोन, बहुत खूबसूरत जगह है डेहरी ऑनसोन, बहुत बेहतरीन प्लेस, छोटा सा है बट बहुत बेहतरीन जगह है, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे हम आपको क्लास लेते हैं और मेरे कोचिंग का नाम है लाल कोचिंग क्लासेस। और अभी हम आपको बिल्कुल रेलवे का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि लास्ट टाइम सीजीएल का भी हम तैयारी करवाए हैं और एक बहुत उम्मीद है कि इस बार सीजीएल में एक अच्छा हम आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे रेलवे का बैच स्टार्ट हो रहा है, आप चाहो तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या मेरे क्लासरूम में आके मिल सकते हो। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।